हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नालंदा में 2 दिनों से लापता इंटर के छात्र का शव बरामद, धान के खेत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर जिले के काटी विधानसभा क्षेत्र में अभी भी है जल जमाव, बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं लोग। जामिया को जिहादी कहे जाने पर बवाल, भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। नालंदा जिले के छवीलापुर थाना क्षेत्र के गौड़ा पीर खंधा स्थित धान के खेत से इंटर के छात्र का शव बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इस घटना के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। मुजफ्फरपुर जिले के काटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर माई स्थान पोखर इलाके के लोग अभी भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब से बरसात शुरू हुई है तब से ही वो लोग इस बरसात और बाढ़ के पानी से पीड़ित है, लेकिन अब तक न तो किसी जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासन की ओर से ही कोई सहायता मिली है। घर वहाँ पे घर डूबा हुआ है। हम लोग हाफ पैंट में एनी टाइम रहते हैं। सिर्फ सुबह में लेटरिन बाथरूम करने के लिए घर जाते हैं, रात भर सोना वोना सब चौके पर हो रहा है। सब चीज। कितना दिन से समस्या है? 2 महीना, 1.5 महीना से जिस दिन पहला स्टार्टिंग बारिश हुआ है। हाँ। तो यहाँ के लोग बता ही रहे हैं, जैसा कि इन्होंने जिस प्रतिनिधि को चुना वो लगभग यहाँ ना के बराबर है। चाहे ये पानी जो है लगभग 4 महीने से लगा हुआ है, जो हम लोग यहाँ के जनता से सुनने को हम लोगों को मिला है। ना ही यहाँ के लोकल वार्ड काउंसलर आते हैं, सिर्फ भाषणबाजी देकर चले जाते हैं। जहाँ तक जनता कह रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, तो मुझे जीते हुए जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश है कि आप यहाँ आकर देखें, और जितने भी नेता जो लगे हैं चुनाव लड़ने के क्रम में खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको आकर समस्या खुद देखनी चाहिए। बताइए ये इनके तरह कितने हैं जो अपने सड़क पर बैठे हैं, और सरकार जो 6,000 8,000 का घोषणा है। अच्छा, ये क्षेत्र सुशासन बाबू के सरकार में नहीं आता है क्या? इन लोगों को ऐसा ही नहीं, ये सुशासन बाबू के ही एक गोद लिए हुए विधायक है, जो अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर अब दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं। अच्छा। और नीतीश कुमार जी के सरकार में या पार्टी में ये वैकेंसी है, जितने भी लापता विधायक है उनके पार्टी में उनको तवज्जो दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। ऐसे इस एरिया के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं लगता है कि किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार है। जामिया को जिहादी कहे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि एक निजी चैनल के पत्रकार द्वारा जामिया पर किए गए टिप्पणी को लेकर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने इस टिप्पणी पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कि सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चौहान, जिन्होंने जामिया के प्रति जो अब शब्द का प्रयोग किया है, इसकी भारतीय मित्र पार्टी घोर निंदा करती है। और ऐसे न्यूज चैनलों को चाहिए सरकार को बंद कर देना। वैसे तो ये सरकार कभी भी बंद नहीं कराएगी, लेकिन फिर भी हम मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है, सच बोलना हमारा काम है। और न्यूज चैनलों का भी यही काम है कि देश की जनता को सच्चाई बताए। लेकिन सुरेश चौहान जैसे पत्रकार कहें तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, देश की अमन शांति को भंग करने में तुले हुए हैं। ये पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। अंडम स्वामी को देखिए, अर्नम स्वामी को, वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं है। वो भी नफरत फैलाता है। न्यूज 18 के एंकर नफरत फैलाते हैं, जी न्यूज के सुधीर चौधरी नफरत फैलाते हैं। तो ये नफरत भरी जो न्यूज चैनल है, इसका मैं तो कहता हूं देश की जनता को बहिष्कार करना चाहिए। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैन लगा रहा है, हाई कोर्ट बैन लगा रहा है। तो शर्म से डूब मरो ऐसे पत्रकारों कि आपको इस योग नहीं समझ रहा कि आपके चैनल को, आपके शो को चलने देना चाहता है। ऐसी आप डिबेट क्यों कराते हो? उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो मुसलमानों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी इस देश के अंदर साजिश चल रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं आप लोग से कि मुसलमान देशभक्त हैं। इसका किसी को सर्टिफिकेट देने की ना ही सरकार को जरूरत है, ना ही किसी देश की जनता को
उनसे सर्टिफिकेट मांगने की आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण मुसलमान देशभक्त हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज यदि दुनिया में भारत सर ऊंचा करके चलता है तो वो मुसलमानों की देन है, अब्दुल कलाम की देन है, जो देश के अंदर परमाणु बम जैसा चीज भारत को एक शक्तिशाली मुल्क में शामिल किया। आप लाल किला देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए। बोले आरएसएस वालों, क्या चीज आपने बनाया है इस देश के लिए? एक नफरत के अलावा आपने इस देश को कुछ नहीं दिया है। गांव में व्याप्त बाढ़ की विभीषिका के दौरान एक के बाद एक आफत ने आम लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद घरों से बाढ़ के पानी निकलने के साथ ही दलदली के कारण ध्वस्त होने का सिलसिला भी जारी है। बता दें कि बाढ़ के दौरान अब तक 50 से अधिक घर ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे परसा प्रखंड के अन्याय पंचायत स्थित बभनगामा बांध पर आश्रय लिए खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को लोग विवश हैं। दिक्कत होता कि एक महीना से बेसी हो गया है, हम बांध पर हैं। कब गिरेगा घर, कब नहीं गिरेगा। हाँ, अभी 6,000 रुपया जब में बाढ़ वाला है से नहीं मिला हुआ है। हम लोग के गांव में 1 महीने से बाढ़ आया हुआ है, जो हम लोग 1 महीने से करीब बांध पे गुजारिश कर रहे हैं, और रात में कोई सांप बिच्छू से डर भी लगता है, और घर बहाव के कारण गिर भी गया है, कोई सहायता नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हम लोग का कोई सहायता मिल जाए कि हम लोग कुछ आगे कर सके और रहने उन्हें के लिए सुविधा मिल सके। सरकार से हमारी यही अनुरोध है। गोपालगंज जिले के नवनिर्मित राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने अपने कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलिंदर कुमार राय ने बिहार के समस्त जनता के 19 समस्याओं को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें डीजल, पेट्रोल सहित कई समस्याएं शामिल हैं। बंधुओं, आज राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने बिहार की समस्याओं को गहरी से अवलोकन करते हुए बिहार के सभी समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हुए आज राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें तेल अर्थात डीजल और पेट्रोल, बिजली, वृद्धा पेंशन, शिक्षा, चिकित्सक, शिक्षक, छात्रों की समस्याएं, टेक्निकल शिक्षा और मीडिया कर्मी तथा रोजगार, बाढ़ की आपदा, किसान, महिला सुरक्षा, सुरक्षा कर्मी, मालगुजारी, स्वास्थ्य बीमा, वकील, सुरक्षा, सिनेमा जगत को भी शामिल किया गया है। ये सारे विभाग, ये सारे केंद्र कहीं न कहीं बिहार में बहुत दिनों से त्रस्त और परेशान है। इस पार्टी के गठन है बिहार के विकास के लिए, बिहार के समुचित विकास और सर्वांगीण विकास के लिए ही किया गया है। पार्टी चाहती है कि बिहार से कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्यों में काम करने के लिए न जाए, वो फिर से प्रवासी का धब्बा अपने माथे पे न लगाए। बिहार में ऐसी रोजगार की धारा बहे कि अन्य विकसित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार का नाम भी उसी सूची में शामिल किया जाए। इन्हीं सब तथ्यों को अवलोकन करते हुए राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने आज बारीकी से जांच की और सभी बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी जनता के सम्मान, खोया सम्मान, जनता का अधिकार मौलिक रूप से शामिल किया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही सबसे ज्यादा हॉट सीट कहलाने वाले मुंगेर जिले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश जैन और महामंत्री के बीच हुई एक बातचीत का ऑडियो वायरल होने से जिले की राजनीति में एक बवाल मचा हुआ है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से बीजेपी 2 से 3 गुटों में बंट गई है और लगातार जिला अध्यक्ष राजेश जैन को हटाने की कवायद शुरू की जा रही है। वहीं जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने वायरल ऑडियो पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उनकी और महामंत्री के बीच हुई बातचीत एक फॉर्मल बात थी। इस ऑडियो के कुछ हिस्सों को काटकर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऑडियो वायरल किया गया है। जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जब नियुक्ति हुई मुंगेर में, उसी समय मैंने पुरजोर विरोध किया था इसका, क्योंकि राजेश जैन जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं थे, कभी भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम नहीं किए थे। राजेश जी की छवि हमेशा से विरोधियों के साथ मिलकर काम करने की, और जो कैंडिडेट भाजपा का हुआ है हमेशा से उसके खिलाफ में गए हैं। तो लेकिन चूँकि यह प्रक्रिया प्रदेश के नेतृत्व चेंज होने के बाद
अपनाई गई, इसीलिए लोग इनको पहचान नहीं सके और इन बहुत तरह के पैरवी लगा करके ये मुंगेर संगठन के जिला अध्यक्ष बन गए। और यह ऑडियो क्या, इसका और बहुत सारे चीज़ हैं जो कि राजेश जी जैन जी का भाजपा के अगेंस्ट में बयान है, ये तो एक झांकी है। और इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर मुंगेर भाजपा कमज़ोर होगी और ये आरजेडी के एजेंट के रूप में आज मुंगेर में काम कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा विश्वास लग रहा है कि इस प्रकरण को लेकर के हो सकता है कि भाजपा मुंगेर विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े, ऐसा संभावना है, क्योंकि ऐसा बयान सुनने में आया है कि ये मुंगेर विधानसभा के अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश जैन के द्वारा वो लग रहा है कि एक राजद के हाथों वो एक खिलौना बन के खेल रहे हैं और इस वायरल में यही साफ प्रतीत हो रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर ही नहीं पूरे प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमशी पर जो राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हत्याएं की साजिश रची जा रही है, उसमें कहीं न कहीं इस ऑडियो में ये हमारे जिलाध्यक्ष का भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ संलिप्तता महसूस हो रही है हम कार्यकर्ताओं को। लेकिन इस परिस्थिति में हम कार्यकर्ता पूरे ज़िला में एक संगठन और नेता के प्रति समर्पित भाव को रखते हुए कार्यकर्ताओं में एक उबाल आ रही। भाजपा जिला अध्यक्ष और महामंत्री के बीच जो बातें हुई और वो जो आम जनमानस के बीच फैल रहा है, इससे भाजपा का जो चरित्र है वह तो उजागर हुआ है। वह लगातार जिस तरह की बातें कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे पार्टी को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, किनको मतलब एक तीर से 4 निशान लगाना चाहते हैं, इससे भाजपा का जो राष्ट्रीय मानचित्र पर जो चेहरा रहा है, चाहे उसके बड़े नेता का हो या यहाँ के जिला अध्यक्ष का हो, वह जनता के बीच उजागर हुआ है। और ऐसे भी हम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वह आम जन की हितैषी कभी नहीं रही है, वह केवल कुछ पूंजीवादियों का समर्थक रहा है। और आज पूरा देश देख रहा है कि आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े पूंजीपतियों सब भाजपा में और ये नेता उनके गोद में बैठा हुआ है। और उसी का एक पार्ट है यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष, जो यहाँ पार्टी की गतिविधि को क्या बढ़ाएगा, पार्टी के लोगों को स्थिति को क्या देखेगा। वो लगातार एक ऐसी राजनीति कर रहा है जिससे कि जनमानस में द्वेष फैले, हिंदू मुस्लिम की बात कर करके, मतलब उसका जो मुख्य एजेंडा है वो हमेशा चाहा, चूँकि मैं उस भाजपा के जिला अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, वो हमेशा उनकी ऐसी स्थिति रही है कि वह हमेशा संगठन से इतर केवल मुंगेर के जनमानस को आपस में लड़ाने और भिड़ाने का काम करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। और इस वीडियो में जो वायरल हो रहा है ऑडियो, इससे ये साफ परिलक्षित हो गया कि भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष की मानसिकता क्या है। ये मामला कुछ नहीं है, दरअसल आईटीसी यूनियन की जो आज से 6-7 महीना, मुझे लगता है तकरीबन 7 महीना हो गया, उसकी आईटीसी यूनियन में चूँकि चुनाव नहीं हो रहा, उसको लेकर के वहाँ बहुत विवाद पहले से मचा हुआ है। और आए दिन उसके कुछ बहुत सारे वर्कर लोग हमारे से मिलते हैं कि अब आप ही के चूँकि पार्टी के नेता वहाँ हमारे यहाँ अध्यक्ष हैं, तो उसको चुनाव कराइए, ये कराइए, वो कराइए। तो चुनाव तो है कि होना भी चाहिए, नियम तो ये कहता है। तो चुनाव तो लेकिन हो नहीं रहा, मामला कहीं कोर्ट में पेंडिंग वगैरह है। उसी का जिक्र हम अपने जिला महामंत्री से ही कर रहे हैं, चूँकि उसने इच्छा व्यक्त की थी चुनाव लड़ने की, कि वहाँ पर हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं लड़ सकते हैं, ये भी कहा उसने कि आप लड़िए, हम लड़ें। तो उसी पर हम लोगों की यह बिल्कुल ही नितांत एक व्यक्तिगत बातचीत है और यह एक प्रवक्ता के विरुद्ध नहीं है, ये एक आईटीसी यूनियन के अध्यक्ष के कार्य के पक्ष या विपक्ष की बात हो सकती है। लीडिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि तेजस्वी ने बुलाया है 9 तारीख को, और अपनी संभावनाएं नहीं आप उसको, यह बिल्कुल ही भ्रामक तथ्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महामंत्री कह रहे हैं। आप अपने बारे में ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैंने कहा उसको मेरे बारे में क्या ख्याल है, यह बिल्कुल कहा। तो इसमें मैंने कहा कि मेरे पास भी ऐसा फ़ोन आता है। मैंने एक अपने परिचित पत्रकार का जिक्र भी किया कि उसने भी हमको एक बार फ़ोन किया था और कहा था, और उसने हमको हंसते हंसते कहा था कि विश्वनाथ गुप्ता तो बूढ़ा शेर हो गए, तो आप क्यों नहीं आते हैं। तो यह तो राजनीति में चलते रहता है, कोई किसी को बोल सकता है कि आप फलाना, कई मरते लोग बोलते थे आप लिंदरली लड़ जाइए, कई लोग बोलते हैं आप जनता दल से आ जाइए, कोई कहते हैं आप कांग्रेस से आ जाइए, तो बहुत तरह कांग्रेस वाले भी साथी कहते हैं कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए। तो यह तो राजनीतिक रूप में किसी की लोग अहमियत समझते हैं तो उसको वो बोलते हैं कि मेरे में आ जाइए, यह बिल्कुल सामान्य बात है। और मैंने कभी उसको नहीं कहा, चूँकि ऐसा है बंधुवर कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है,
मैं प्योर भारतीय जनसंघ काल से मेरा पूरा परिवार जनसंघी माना जाता है और इस नाते विपक्ष के लोग भी कहीं न कहीं हम लोगों की इज्जत करते हैं कि यह परिवार पूरी तरह से जनसंघी है। और मेरा प्रदेश नेतृत्व भी जानता है, सारे लोग जानते हैं, परिवार के एक लोग को जानते हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। यह केवल देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ज़िला अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रदेश के प्रवक्ता जो हमारे समाज से अपनी ज़िंदगी उन्होंने भाजपा को समर्पित कर दिया है, उनके विरुद्ध राजद के कुछ कार्यकर्ताओं या कुछ नेताओं के से मिलकर साजिश कर रहे हैं और उनको पद से हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन पे जानलेवा हमला भी किया गया आईटीसी में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये जानलेवा हमला जिला अध्यक्ष के द्वारा करवाया गया? नहीं, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसमें कुछ न कुछ इनका भी हाथ है, संलिप्तता है, वो ऑडियो में प्रतीत हो रहा है। और इनके नेतृत्व में एक तो पहले से ही ये विवादित रहे हैं, शुरू से मंडल अध्यक्ष थे उस टाइम भी विवादित थे, और ज़िला अध्यक्ष होने के नाते बहुत ज़्यादा विवाद इनके आने से पैदा हुआ है। प्लस संगठन के विरुद्ध विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टियों से मिलके ये भाजपा के संगठन को नष्ट करने का काम मुंगेर में कर रहे हैं। लगातार, क्योंकि अभी चुनाव की राजनीति चल रही है, बहुत गड़माहट है, जिला अध्यक्ष का इस तरह से बयान आना, क्या आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा, पार्टी पे असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इधर उधर से भी और लोगों के मुंह से जो बातें आ रही हैं कि जिला अध्यक्ष ने कई पद को पैसा लेकर, कॉन्ट्रैक्ट लेकर बेचा है, कुछ लोगों को हटाया है अपने मनचाहे लोगों को लाने के लिए, या उनसे अपनी कुछ न कुछ जो है वो पूरी करने के लिए डिज़ायर। क्या ये सही है? ये सही बात है। अभी तो एक ऑडियो वायरल हुआ है और इनके बहुत सारे ऑडियोज़ ऐसे हैं जो वायरल धीरे धीरे किया जाएगा, और इसमें साफ उन्होंने स्पष्ट कुछ पदाधिकारियों को पैसा लेके उनको पदाधिकारी बनाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग अभी संगठन में हैं जिनको बीजेपी का ABC संगठन की जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को इन्होंने बीजेपी में इंक्लूड किया है। उनको संगठन से कोई मतलब नहीं, उनको पद से मतलब है, पद के पीछे जो फ़ायदा है उससे मतलब है, और पार्टी संगठन भाजपा के सिद्धांतों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय में भी इनके द्वारा कुछ किया गया था जो कि गर्माहट का विषय रहा। जी, उस टाइम भी ये पार्टी विरुद्ध इनकी एक्टिविटीज़ चल रही थी, और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। फिर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र में, जिसके टक्कर का अभी तक उस टाइम भी नहीं था और आज तक कोई चेहरा नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी उसको मेकअप करती। और हम लोग जितने निष्ठावान कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से यहाँ पे एनडीए समर्थित एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमरीश चंद्र। आगामी 2 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की जयंती सादगी पूर्वक मनाने व कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री चंद्रिका राय के दरियापुर स्थित नवनिर्मित आवास परिसर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री सह परसा विधायक चंद्रिका राय ने कहा कि कोरोना संक्रमण एवं बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच उनकी जयंती पर सिर्फ परसा और दरियापुर में ही प्रतिमा पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। तारीख को 2 सितंबर को दारोगा बाबू की जयंती मनाई जाती है, और इस बार जो समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, कोविड की समस्या है, इसको लेके बहुत सारे नियम कानून भी बने हुए हैं। तो उस पैमाने पर नहीं बनाया जाएगा, मगर फिर भी आज उसी संदर्भ में मीटिंग भी बुलाई, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। वही हम लोग समझा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना, कई नियमों का भी पालन करना, इसलिए उसको बड़ी सादगी के तौर पर इस बार मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है? सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कार्यक्रम मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको छोड़ दिया। सिर्फ माल्यार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। बख्तियारपुर विधानसभा के स्थानीय भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया अपने जनसंपर्क अभियान के क्रम में खुसरूपुर प्रखंड के बैकतपुर पंचायत पहुंचे, जहां विधायक ने बैकतपुर गांव में शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तरीय बैठक किया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दल को एक बार फिर से बिहार में हराने और एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लिया। वहीं विधायक ने इलाके के लोगों से एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनाने और अपने समर्थन में वोट मांगकर मंत्रिमंडल पहुंचाने की अपील की। हमने स्पष्ट कहा है
कि अगर इस बार बख्तियारपुर से तुम जीत कर आते हो तो आने वाला दिन बिहार का तुम्हारे पास मंत्रिमंडल होगा। इसके लिए अगर मुझे आपने विधायक बनाया, अभी विधायक बनाने के लिए वोट की आवश्यकता नहीं है भैया, एक बार मुझे मंत्रिमंडल में भेजो, बिहार की गद्दी पर बैठने कर बख्तियारपुर के विकास करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर अवैध लॉटरी संचालन के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। इस दौरान 18 लाख रुपए मूल्य की अवैध लॉटरी बरामद की गई। इसके अलावा 4 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। वहीं अवैध लॉटरी संचालन में शामिल 10 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मसरख थाना क्षेत्र के सोनौली बाजार के एक दुकान में अचानक लगी भीषण आग में करीब 8 से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। और राज फ्रेश का दुकान सोनौली बाजार पर किया था। उसमें 4:30 बजे सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गया, जिसमें करीब 10 लाख रुपया की क्षति हुई है। आज हमारे पंचायत के सोनौली बाजार अवस्थित पवन सुधा मिल्क केंद्र और पवन जनरल स्टोर में 4-4:30 बजे करीब सुबह में आग लगा, जिसमें करीब इनका 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मैं शासन प्रशासन के माध्यम से मांग करता हूं कि इन्हें अविलंब क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में पूर्ति और भरपाई करे शासन और प्रशासन। बहुत दुखद घटना ये घटा है। अज्ञात कारणों से आग लगा है पवन जनरल स्टोर में। तो सुबह 4:30 बजे करीब ये आग लगा है, जिसमें 100% क्षति हुआ है। तकरीबन 10 लाख रुपये का क्षति हुआ है। तो मैं शासन प्रशासन से और सीओ साहब से आग्रह करूंगा कि किसी भी माध्यम से इन लोगों को जो भी आपदा से या किसी भी माध्यम से जो भी है उनकी भरपाई का मदद किया जाए। सुबह जो ये भीषण अग्निकांड हुआ, इस अग्निकांड में इस परिवार की बहुत क्षति हुई है। पवन जनरल स्टोर और ये सुधा केंद्र है, गांव का मुख्य दुकान था और इस परिवार की जीविका का मुख्य आधार ये दुकान था। इसमें ये अज्ञात कारणों से जो ये अग्निकांड हुआ, जो घटना घटी, इस परिवार की बहुत क्षति हुई है। लगभग 10 लाख के लागत पर क्षति हुई है। हम प्रशासन से, आपदा विभाग से और ये अंचल अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा मिले ताकि परिवार को राहत मिले। मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में सड़क हादसे में रामपुर डुमरा गांव के श्याम सुंदर राम की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मरांची हाई स्कूल के पास सड़क जाम कर हंगामा किया। हालांकि डीएम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने शव हटाकर सड़क जाम को खत्म किया। मध्य रेलवे दानापुर रेल मंडल अंतर्गत फतुहा इस्लामपुर रेल खंड स्थित डियावा हाल्ट को रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करने के लिए जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि आमजनों और रेलवे के हित में डियावा को रेलवे स्टेशन में परिवर्तित कर दिया जाए। वहीं इस बात की जानकारी जनाधिकार पार्टी के सम्मान समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने दी है। देखिए, इसमें ये पूरे इधर करीब सैकड़ों गांव का ये समस्या है और इसे हम लोगों ने पुरजोर लिया है और इसमें आदरणीय हमारे अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा है कि यहाँ पर जो होल्ट है उसे स्टेशन बना दिया जाए, जिससे सैकड़ों गाँव को राहत मिले। क्योंकि जो दनियामा स्टेशन और हिलसा स्टेशन की दूरी है लगभग 13 से 14 किलोमीटर है और कोई भी व्यक्ति को ट्रेन चढ़ने के लिए या तो हिलसा जाना पड़ता है या दनियामा जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी या तो छूट जाता है या फिर लेट से आए तो उन्हें फिर संबंधित बाई रूट का जो गाड़ी होता है छोटा मोटा वो नहीं घर तक चलता है। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब सुनते हुए रेल मंत्रालय को आदरणीय पप्पू यादव जी ने पत्र लिखा है और इस पर जल्दी हम लोग संज्ञान। करार परसुराय आपका गृह क्षेत्र होते हुए तो आपको पता होगा कि पिछले बार जो यहाँ का जनप्रतिनिधि रहे हैं वो क्या विकास किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में आपको क्या आंकलन लगता है? देखिए, उनका जो कर्म धर्म था उन्होंने किया, क्या किए नहीं किए
उससे हमको मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी किराए पर सुराए का मुद्दा हो, चाहे स्ट्रीट लाइट वाला हो, चाहे बिजली का समस्या हो, चाहे 11,000 वोल्ट तार जो लाना है ये समस्या हो, शौचालय, सामूहिक शौचालय का जो व्यवस्था करना हो बाज़ार में, और कम्युनिटी हॉल का, यहाँ अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल, क्योंकि सैकड़ों गांव इससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब हमारे लिए प्रमुखता है और इसे करने के लिए जो करना पड़े करेंगे, जो भी अधिकारी के पास जाना पड़े जाएंगे और उम्मीद है कि जरूर सफलता हासिल करेंगे। बख्तियारपुर प्रखंड के मोगलपुरा पंचायत में आरटीपीएस केंद्र पर पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा पशु संजीवनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि इसके तहत पशुपालकों के मवेशियों के कानों में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टैगिंग मशीन से टैग किया जाता है, जिससे सरकारी योजना में टीकाकरण, बिजली करंट या फिर आपदा से मवेशी की मौत अगर हो गई हो तो आपदा से जो भी सहायता मिलती है वह सिर्फ टैग वाले जानवरों को ही मिलेगी। सीतामढ़ी के डुमरा नगर पंचायत के एक अधिकारी समेत 6 कर्मियों पर एसपी के निर्देश पर डुमरा थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि पिछले 24 अगस्त को कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे को बंद कर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक झा समेत 6 लोगों ने कार्यालय में शराब पार्टी का आयोजन किया था। वही केस दर्ज होने के बाद सीतामढ़ी के डुमरा नगर पंचायत के कार्यालय से सभी आरोपी फरार हैं। तो अभी आप बोले नाइट गार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, इधर भी नाइट गार्ड भी करते हैं और पढ़ते हैं। शराब पार्टी में अब थे कि नहीं? नहीं सर, ऊपर चला शराब पार्टी। वो मैं उस टाइम नहीं था। तो इसका पढ़ते हैं तो उसका कार्ड है? हाँ? आई कार्ड है? हाँ। दिखाइए तो। आपको कौन सा आई कार्ड है? तो आई कार्ड दिखाइए। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने मधुबनी के सिद्धपीठ उच्चैठ स्थान के समीप स्थित केवीएस कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान पार्षद ऐच्छिक कोष से 14,63,000 रुपए की लागत से बने भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री सहित अन्य उपस्थित लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मंत्री द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। मिथिला के 2 महान विभूतियों के नाम पर ये महाविद्यालय है। कालिदास भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उनको चुनौती देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। दुनिया के साहित्यकारों से कालिदास टक्कर नहीं। कालिदास 4वीं सदी में पैदा हुए, उसके 1000 साल बाद विद्यापति का आविर्भाव हुआ। मिथिला की राजनीति, मिथिला के सामाजिक राजनीतिक जीवन, क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा के विकास के लिए सबसे बड़ा काम किया। तो मिथिला के में साहित्य की दृष्टि से ये 2 बड़ा नाम है। इसमें यही एकमात्र कॉलेज है जहाँ 2 व्यक्तियों के नाम पर ये कॉलेज है। तो अपने आप में ही एक पूजनीय स्थल बन जाता है मिथिला के उन लोगों के लिए जो मिथिला के साहित्य से प्यार करते हैं, उनसे अनुराग रखते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।